सभी लोग हाजिर हूँ 2025 की एक न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर ले। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसेस कहने लग जाती है कि हस्बैंड में हम 5 साल से तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे, अब फाइनली तुम वापसी लौट के आ गए। यहाँ पर हमारा यूनची कहने लग जाता है कि प्रिंसेस पिछले 5 सालों से जो कुछ भी मैंने तुम्हें यहाँ पर दिया है और जो कुछ भी तुमने यहाँ पर मिस किया है मैं उसे 5 गुना यहाँ पर डबल करके तुम्हें दूंगा। मतलब 5 सालों से यूनची ने जो उनको प्यार नहीं दिया वो 2 गुना है और 53 गुना यहाँ पर उन्हें दोबारा से ज्यादा देने वाला है। यहाँ पर प्रिंसेस कहने लग जाती है कि जब तक मेरे हस्बैंड सुरक्षित है और मेरे पास है तो मुझे और कुछ भी यहाँ पर नहीं चाहिए, तुम हो यही काफी है। यहाँ पर यून वॉक्सी कहने लग जाती है कि मॉम मेरे फादर को वो लड़की इस तरीके से कैसे पकड़ रही है। और प्रिंसेस भी थोड़ा सा शौक होने लग जाती है, जबकि लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि 12 साल के बाद यहाँ पर प्रिंसेस इस नेशन की एम्पायर यहाँ पर बन गई है। यहाँ पर प्रिंसेस भी थोड़ा सा खुश होने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम तो सिस्टर यू चैन हो और ये बच्ची कौन है। यहाँ पर लिटिल फेरी बताने लग जाती है कि इसका नाम यू बुक्सन है और ये मेरी बेटी और यूनची की बेटी है। यहाँ पर प्रिंसेस काफी ज्यादा शौक होने लग जाती है और कहने लग जाती है क्या ये मेरे हस्बैंड की बेटी है। यहाँ पर लिटिल फेरी भी यूनची की तरफ को देखने लग जाती है और यहाँ पर यूनची कहने लग जाता है कि अब से ये हम सबकी यहाँ पर बेटी है, ये तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हारी भी बेटी है और मेरी भी बेटी है, ये हम सबकी बेटी है। इसी के साथ पीछे से प्रिंसेस जुबेर भागती हुई आने लग जाती है और यूनची के आगे गले लग जाती है और कहने लग जाती है ब्रदर यूनची फाइनली तुम यहाँ पर वापसी आ गए, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, फाइनली तुम आ गए। यहाँ पर हमारा यूनची कहता है कि जुबेर हाँ मैं यहाँ पर आ गया। फिर हमें दिखाया था कि यूनची भी पीछे से आ जाती है और गेट खोलती है और रोती हुई आने लग जाती है भागती हुई और कहने लग जाती है कि ब्रदर यूनची तुम आ गए, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। यहाँ पर हमारा यूनची कहता है कि लिंची अब रोना बंद करो, अब मैं पहले ही यहाँ पर आ गया हूँ, अब ज्यादा मत रो। पर यूनची की एक और वाइफ आ जाती है और कहने लग जाती है कि उसे रोने दो, उसे यहाँ पर रोना ही पड़ेगा क्योंकि इतने टाइम तक उन्होंने तुम्हें यहाँ पर मिस किया और मैंने भी तुम्हें यहाँ पर मिस किया और तुम्हारे जाने के बाद मुझे अक्सर वही सारा डरावना सपना बार बार यहाँ पर आता है और जब तुम सेफ यहाँ पर वापसी लौटोगे जभी मैं यहाँ पर चैन से आराम ले सकती हूँ और वो भी चैन से यहाँ पर आराम ले सकती है और चैन की सांस से हम रह सकते हैं। और वो भी यहाँ पर यूनची को गले लगाने लग जाती है और यूनची से कहने लग जाती है कि यूनची ये जानने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम्हें वापसी अब लौट जाना चाहिए और तुम यहाँ पर आ गए। और हमारा यूनची कहने लग जाता है कि आखिरकार अब कौन आ रहा है। यहाँ पर डीमन क्वीन आ जाती है और कहने लग जाती है कि ठीक 5 साल पहले तुमने यहाँ पर मुझसे वादा किया था और अपना वादा तुमने यहाँ पर निभा लिया, तुम 5 साल में ही यहाँ पर वापसी आ गए और तुमने मेरा वादा यहाँ पर तोड़ा नहीं, इससे मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैंने यहाँ पर एक वादा अपने आप से भी कर रखा था, मैं फिर गोडराम में यहाँ पर खुद जाती और तुम्हारी टांगे तोड़ के और तुम्हें वहाँ से लेके आती। पर यूनवॉक्सी कहने लग जाती है कि मॉम आखिरकार वो कौन है जो कि मेरे फादर को इतना ज्यादा उल्टा सीधा यहाँ पर बोल रही है, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर लिटिल फेरी कहने लग जाती है अगर तुम्हें जानना है कि वो लड़की यहाँ पर कौन है तो तुम अपने फादर से यहाँ पर क्यों पता नहीं कर लेती, अपने फादर से पता करो कि ये सारी लड़कियाँ कौन है। यहाँ पर हमारा यूनची कहने लग जाता है कि ये मेरी बेटी है और मेरी बेटी के सामने मेरी इंसल्ट करना यहाँ पर बंद करो। यहाँ पर यूनची की सारी वाइफ यहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाती है यूनची की बेटी का नाम सुन के, यूनची तुम्हारी ये बेटी है और काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि ये हमारी बेटी है। पर हमारा यूनची अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है कि ये यू चैन की और मेरी बेटी है जिसका नाम यू बुक्सन है। यहाँ पर प्रिंसेस जुबेर कहने लग जाती है क्या ऐसा हो सकता है कि वो सिस्टर यू चैन है। यहाँ पर डीमन क्वीन भी कहने लग जाती है क्या तुम वही हो जिसे यूनची कई सालों से यहाँ पर ढूंढ रहा था, लिटिल फेरी क्या तुम वही हो। यहाँ पर लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि डीमन क्वीन लिटिल फेरी पिलुइन नेशन की एम्परर, मैंने तुम सबका सिर्फ नाम ही सुना था, आज पहली बार तुम्हें यहाँ पर देखा है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हम पलक झपकते हुए एक यहाँ पर फैमिली बन जाएंगे, तुमसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर सारी की सारी लड़कियां हमारे यूनची की तरफ को देख रही होती हैं और कहने लग जाती हैं कि हाँ हमें भी तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर यूनची की बेटी उन्हीं की तरफ को देख रही होती है और अपनी मॉम से कहने लग जाती है मॉम वो सारी लड़कियां मेरी डैडी को यहाँ पर क्यों पसंद करती हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो सारी की सारी लड़कियां मेरे डैडी को इतना ज्यादा प्यार यहाँ पर क्यों कर रही हैं। लिटिल फेरी कहती है कि इतने सारे लोग तुम्हारे डैडी को यहाँ पर पसंद करते हैं, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है ना, और इसका मतलब है कि तुम्हारे डैडी यहाँ पर महान है, इसलिए तुम्हें अपने डैडी के लिए यहाँ पर खुश होना चाहिए कि उसे इतने ज्यादा लोग यहाँ पर प्यार करते हैं। यहाँ पर हमारा यूनची कुछ भी नहीं बोलता, बस शर्मा रहा होता उन सभी की तरफ को देखकर। जब भी गेट पे कोई और भी यहाँ पर आ जाता है, गेट पे से आवाज आती है कि जीजा जी, और वो काफी तेज से भागते आने लग जाता है। यहाँ पर हमारा यूनची कहता है यून वाओ बस रुक जाओ, यहाँ पर रुक जाओ, पर वो यहाँ पर नहीं रुकता, काफी तेजी से यहाँ पर हमारे यूनची की तरफ को आगे बढ़ने लग जाता है। यहाँ
पर प्रिंसेस जुबेर हमारे युनची के ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर यहाँ पर बना देती है, लेकिन युन बाओ इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो प्रोटेक्टर बैरियर भी यहाँ पर तोड़ देता है और युनची दूर जाके पीछे की तरफ गिरता है, जहाँ पर प्रिंसेस जुबेर भी युनची के साथ यहाँ पर गिर जाती है। युन बाओ कहने लग जाता है कि जीजा जी क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पर युनची की दोनों वाइफ हमारे युनची को उठा लेती है और युनची गुस्से में यहाँ पर अपने साले की तरफ को जाने लग जाता है। यहाँ पर उसका साला कहने लग जाता है क्या जीजा जी मुझे माफ कर दो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर नीचे गिर जाओगे, मुझे माफ कर दो। यहाँ पर हमारा युनची युन बाओ को जाके गले लग जाता और उसे शाबाशी देने लग जाता है। पर हमारा युनची हंसता हुआ कहने लग जाता है कि तुम इतने टाइम से होली एम्पर और तुम अभी भी नहीं जाने कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा ट्रू पावर है और इस पावर को कैसे कंट्रोल करना है। पर युन बाओ भी हंसता हुआ कहने लग जाता है कि जीजा जी अब मैं एक होली एम्पर बन गया हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे यहाँ पर टीच करना बिल्कुल भी यहाँ पर बंद नहीं करते, अब भी तुम मुझे यहाँ पर आकर ज्ञान दे रहे हो। फिर यहाँ पर युन बाओ एकदम से शौक होता है और कहने लग जाता है कि जीजा जी मैं तुम्हारे अंदर की पावर को यहाँ पर बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा, तुम्हारे अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी पावर यहाँ पर नहीं बची है। और प्रिंसेस जुबेर भी कहने लग जाती है कि ब्रदर युनची मैं भी तुम्हारे परफॉर्म एनर्जी को यहाँ पर बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ, आखिरकार बात क्या है। युनची कहता है कि गोल्ड राम में जाने के बाद मेरी सारी की सारी यहाँ पर पावर छिन गई, अब मैं तुम्हें ये स्टोरी बाद में बताऊंगा कि इस स्टोरी में क्या क्या हुआ, लेकिन अब मैं एकदम बिल्कुल बेकार इंसान यहाँ पर बन गया हूँ, मेरे अंदर कुछ भी पावर नहीं बची। यहाँ पर युनची की वाइफ सारी की सारी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है इस बात को सुन के कि युनची के पास कोई सी भी परफॉर्म एनर्जी यहाँ पर नहीं बची, कोई सी भी पावर यहाँ पर नहीं बची। यहाँ पर हमारा युनची कहने लग जाता है इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, जब तक मैं यहाँ हूँ इससे सबसे बड़ी बात यही है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मेरे पास पावर रहे या ना रहे मुझे तुम लोगों का यहाँ पर साथ चाहिए बस। यहाँ पर डीमन क्वीन युनची के पास आ जाती है और युनची से कहने लग जाती है अगर ये बात सच है तो लेकिन इसे अब भी यहाँ पर कोई ना कोई तरीका ऐसा होगा जिससे तुम्हारी पावर दोबारा से रिस्टोर हो, क्या ऐसा कोई तरीका है? तो गाइस बीडियो रोक के मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को तुम जाके सब्सक्राइब करो, कैसे भी करके इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर करवाओ। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे सब्सक्राइबर 1000 करवाओगे, पर तुम ऐसा कर सकते हो, तुम मुझे सपोर्ट करते हो तो 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे जाके करवाओ, क्योंकि मेरे इस चैनल पे यहाँ पर 2 कॉपीराइट आ चुकी है और मैं यहाँ पर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। प्लीज यार जाके उस पे 1000 सब्सक्राइबर करवाओ। आगे का अगर एपिसोड चाहते हो तो मैं उसी चैनल पे एपिसोड अपलोड करूंगा, तो जाके उस पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ यार। और चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में होगा और डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके उस चैनल को प्लीज यहाँ पर जाके सब्सक्राइब करो, प्लीज मुझे सपोर्ट करो भाई, मैं यार तुमसे चाहता हूँ कि तुम उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो प्लीज। और आज की वीडियो में मेरी जो वॉइस है वो काफी ज्यादा कम भी आ रही होगी और काफी ज्यादा डिफरेंट भी आ रही होगी, क्योंकि उसका कारण यही है ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है जिस वजह से मैं वॉइस ओवर अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज जाके मुझे सपोर्ट करो और 2025 तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छा गुजरे। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। चैप्टर अगले शनिवार को आएगा, तो अगले शनिवार को भी मैं तुरंत ही एक्सप्लेन कर दूंगा उस चैनल पर, तो जाके जरूर से सब्सक्राइब कर लो।